सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी। आ गई सुनीता। नीचे जाके मेरा अफलातून आइडिया इसे बताता हूँ। अगर आइडिया क्लिक हो गया तो मेरा काम बन जाएगा। आप भी ना सॉरी। हेलो हाय गुड मॉर्निंग सुनीता। किसी को तो मिले आ गए दया भाभी। सब्जी देखो। माधवी भाभी आज कौन सी सब्जी? परवल राइट? हाँ। अय्या आपको कैसे पता? हमें सब पता है माधवी भाभी। भीड़े भाई परवल की सब्जी का नाम सुनते ही खुश हो जाते हैं। और भीड़े भाई खुश होते हैं तो ऑटोमेटिकली भीड़े भी खुश हो जाते हैं। कैसी हो मेरी गोकुल धाम की बहनों? मस्त मस्त मजे। बहुत अच्छे हैं। मजे में। आप कैसे हैं पोपट भाई? अरे एकदम फर्स्ट क्लास। अरे पोपट भाव, आज चिल्लर में कौन सी सब्जी लेने वाले हैं आप? चिल्लर? आप कभी भी सब्जी आधा किलो 1 किलो लेते नहीं है, हमेशा 1 बैगन 2 टमाटर 1 आलू, तो हुआ ना चिल्लर। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। भाई मैं इनके इतने बड़े फायदे की बात करने आया हूँ और ये है कि चिल्लर में उलझी हुई है। मेरा बड़ा फायदा क्या? बताता हूँ। आप शादीशुदा है बराबर? हाँ। आपके बच्चे हैं बराबर? हाँ। और हर जिम्मेदार माता पिता की तरह तुम्हारी भी ये इच्छा होगी कि तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। हाँ। तो उनको बड़ा बनाने के लिए कुछ सोचा है? नहीं सोचा है। पता है कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? भाई ज्यादा पैसे कमाने का एक जबरदस्त आइडिया आज मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या बात है? क्या है पोपट भाव, जल्दी बताइए ना। साइड बिजनेस। साइड बिजनेस? हाँ, अरे भाई सब्जी बेचने से तुम्हारी जो आमदनी होती है उससे ज्यादा आमदनी साइड बिजनेस से होगी। और ये साइड बिजनेस तुम सब्जी बेचने के साथ साथ आराम से कर पाओगी। अरे वाह पोपट भाव जी, सुनीता कर बताइए ना पोपट भाव, क्या है आपकी साइड बिजनेस? हाँ जल्दी बताइए। तो दिल थाम के रखिए, वो साइड बिजनेस है ये। है ना? नको रे बाबा नको, मैं आपकी फोटो बेचने का बिजनेस नहीं कर सकती। हाँ, और आपकी फोटो कौन खरीदेगा और क्यों खरीदेगा भला? अरे मेरी फोटो नहीं बेचनी है। तो नहीं रे बाबा, मैं फ्रेमिंग वेमिंग का काम भी नहीं करती। हाँ। अरे भाई फ्रेम भी नहीं बनवानी है। देखो सुनीता क्या है ना, तुम अपनी ये फ्रेश सब्जियां लेकर अलग अलग सोसाइटियों में जाती हो उसे बेचने के लिए। तो अच्छे परिवार के लोग आते हैं सब्जियां खरीदने। तो उनमें से अगर कोई विवाह योग्य कन्या तुम्हें दिखे या तुम्हारी नजर में आए जो सब्जी खरीदने आई हो, तो बस उसे ये मेरा फोटो दे देना। इस फोटो के पीछे मेरा नंबर भी है। नहीं पोपट भाव, मेरे को तो सब्जी बेचने से टाइम नहीं मिलता। और उसके लिए तुम्हें अलग से टाइम निकालना ही नहीं है। देखो क्या है ना, तुम इतनी सुंदर तरीके से अपने ठेले में ये सब्जियां जो सजा के रखती हो ना, उसमें थोड़ी सी जगह बनाकर मेरी ये फोटो भी रख देनी। अब जब तुम अलग अलग सोसाइटियों में जाओगी और वहाँ कोई विवाह योग्य कन्या सब्जी लेने आए या उसके परिवार से कोई आए और अगर सब्जी खरीदते खरीदते उनकी नजर मेरी इस तस्वीर पर पड़े, तो बस तुम्हें ये फोटो उनको दे देनी है। मेरा नंबर तो इसके पीछे लिखा ही है। तुम्हारा काम हो गया। अच्छा आइडिया सोचा है। और हाँ, ये काम तुम्हें फ्री में नहीं करना है। देखो क्या है, हर बार मैं मैरिज ब्यूरो में जाता हूँ तो 5-10 हजार रुपया उनको ऐसे ही दे देता हूँ। उससे अच्छा ये पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। भाई साइड बिजनेस का साइड बिजनेस और इनकम की इनकम। क्यों माधवी भाभी? पर पोपट भाव, अरे देखो ना मत कहना, मैं तुम्हारे पास उम्मीद और पैसे दोनों लेकर आया हूँ। एक काम करो, ये 2000 एडवांस रखो। ये लो, रखो। भाई काम हो जाएगा तो और दे दूंगा। ये लो पोपट भाव, आपके पैसे और फोटो दोनों ले लो आप। पोपट भाव, मेरे पास इतने टाइम नहीं होता है। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, फिर मैं मंडी जाती हूँ भाजी लेने के लिए, फिर मैं भाजी धोती हूँ और मैं फिर घर से निकलती हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है पोपट भाव। मैंने अभी बताया ना। पोपट भाऊ जी, आप निश्चिंत रहिए, आपकी शादी हो जाएगी जल्दी। हाँ। पोपट भाई, ईश्वर ने आपके लिए अच्छे जीवन साथी को बना कर ही रखा है, बस आपको मिलो या नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो शुभ घड़ी कभी भी आ सकती है, कभी भी। दया भाभी, आपके मुंह में घी शक्कर। मैं जानता हूँ कि ईश्वर अपना काम जरूर करेंगे, लेकिन मेरे मामले में थोड़ा उनका ऐसे डिले चल रहा है। लेकिन होगा, कभी ना कभी जरूर होगा। लेकिन हमें भी तो कोशिश करनी चाहिए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। सुनीता, तुम सोच कर बता देना।
अगर मुझे नहीं बताओगी, मेरी बहनों में से किसी को बताओगी तो भी चलेगा। अभी जरा लेट हो रहा है, प्रेस के लिए निकलता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय, गुड डे। बाय। अरे पोपट भाऊ, हाँ। ये पैसे और फोटो तो लेते जाइए। अच्छा ठीक है, अभी रख लेता हूँ, लेकिन तुम सोच के बताना जरूर। हाँ ठीक है, ओके, बाय, गुड डे। बाय बाय। भगवान करे पोपट भाऊ जी की शादी जल्दी हो जाए। होगी ही, जरूर होगी पोपट भाई की शादी। आज तो बहुत शुभ दिन है, आज बोली हुई बात सच होगी ही। अच्छा, तो दया भाभी आज ऐसी क्या खास बात है? अरे कोमल भाभी क्या बताऊं, आज सुबह से मेरे साथ बहुत ही अच्छे शगुन हो रहे हैं। सुबह सपने में गौ माता ने दर्शन दिए और अभी मेरी बाईं आंख फड़क रही है। ओहो, अरे वाह क्यों, उससे क्या होता है? बबीता जी, बाईं आंख फड़कना शुभ माना जाता है। अच्छा, और मेरी माँ हमेशा कहती है जब बाईं आंख फड़कती है ना तब हमारी मन की हर एक इच्छा पूरी होती है। और आपके मन में इच्छा हो उसके पहले ही जेठा भाई उसे पूरी कर देते हैं, है ना? हाँ, ये मात्र करे। दया भाभी लकी है आप। लेकिन मेरे हिसाब से हम सब में झाला लक्की तो आप है भिड़े बहन। तो भाई मैं जिसकी सोनू जैसी गुणवान प्यारी संस्कारी बेटी हो, वो माँ किस्मत वाली नहीं है तो और क्या है। ऑलराउंडर है सोनू। पढ़ाई लिखाई खेल कूद सब में नंबर 1 आती है हमारी सोनू बेटी। आप लोगों को पता है आज सुबह सोनू हमारे घर पर आई थी और उसने सरस्वती माता की वंदना सुनाई। हाउ स्वीट। आहा, कितनी मीठी आवाज है सोनू की। ऐसा लग रहा था कि साक्षात सरस्वती माता उसके गले में विराजमान है। इनफैक्ट आज सुबह उसने इतने अच्छे कोथिंबीर वड़ी बनाई थी, माइंड ब्लोइंग। अरे हाँ, हंस ने भी बहुत तारीफ की। क्या बात है माधवी भाभी, किचन में सोनू हाथ बटा देती है और घर काम में तो भिड़े भाई हमेशा मदद करते हैं। आपके तो जलसा ही जलसा है। नहीं पण खरंच है। हम लोग तो हमेशा गणपति पापा का आभार मानते हैं कि हमें सोनू जैसी बेटी मिली। एक्चुअली सच में किसी की नजर ना लगे सोनू को। टच वर्ड। अरे आप मानो क्या, आज सुबह ही मैं सोच रही थी कि मेरी भी सोनू जैसी बेटी होती तो। और टप्पू के पापा भी ऐसे ही सोच रहे थे। बोला ओहो, वो बापूजी थे इसलिए आपसे बात नहीं हो पाई, लेकिन टप्पू के पापा ये बात तो आपसे अभी ही करनी पड़ेगी। हाँ दया, 1 मिनट है, चालू रखना। तो नट्टू काका को तू बोल कि भाई कंपनी को हमने 25 फ्रिज का ऑर्डर दिया था, लेकिन उन्होंने भेजा था खाली 20 और बिल अभी भेजा 25 का। जी मैं सेठ जी नट्टू काका से अभी बात करता हूँ। हाँ दया। हाँ टप्पू के पापा, मुझे कुछ चाहिए। क्या? याद कीजिए आज सुबह की बात। सुबह? अरे हाँ भाई, वो तो मुझे भी चाहिए। सच? हाँ तो मैं तो बस तुम लोगों को देखते ही रह गया। तुम लोग है ना मस्त कोथिंबीर वड़ी और झुनझुनी चटनी सफा चट कर गए। अरे मैं कोथिंबीर वड़ी की बात नहीं कर रही हूँ। तो कोथिंबीर वड़ी कौन लेकर आया था? सोनू। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारी भी सोनू जैसी प्यारी सी बेटी होनी चाहिए? क्या? हाँ, आपकी और मेरी बेटी, हमारी बेटी, टप्पू की बहन। यार क्या हो गया तुझे? अरे ये कोई वक्त है सब बातें करने का? टप्पू के पापा, मन की बात करने का कोई वक्त नहीं होता है, वो तो जब भी मन में आया कर देनी चाहिए। हाँ बरोबर है, लेकिन कुछ नहीं। सुबह आपने क्या कहा था? हमारी सोनू जैसी बेटी होती तो कितना अच्छा होता। हाँ भाई कहा था, लेकिन भाई तू अभी फोन रख, अभी ये सब बातें मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? अरे मैं गोडाउन में बैठा हूँ या मेरे आसपास ये बड़े बड़े पुट्ठे के कार्टून पड़े, ऐसे माहौल में। अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं, मैं आपका माहौल अभी बदल देती हूँ। आप जरा आपकी प्यारी आंखें बंद कीजिए तो। हैं? अरे आंखें बंद कीजिए। हाँ बोल। अब गहरी सांस लीजिए। अब मन ही मन हमारी बेटी के बारे में सोचिए। सोचिए, अगर बेटी घर में हो तो पूरा घर खुशियों से भर जाता है। बेटी कितनी प्यारी होती है। सोचिए, अगर हमारे घर में बेटी होगी तो हम कितने खुश होंगे। वाह दया, मजा आ गया। मजा आ गया ना? तो अब क्या ख्याल है? देख दया, ये सब बातें
तू ऐसे सामने बैठी हो ना तभी करने वाली बातें हैं। ऐसे फोन पे मजा नहीं आएगा। तो मैं शाम को घर आऊँ तभी आमने सामने बैठ के हम दोनों इस पे बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। जल्दी आना। हाँ? जरूर। हाँ ठीक है, मैं सेठ जी को बता देता हूँ। सेठ जी क्या सोच रहे हैं? बेटी के बारे में। किसकी बेटी के बारे में? मेरी बेटी के बारे में। सेठ जी की बेटी? I can't believe this। सेठ जी क्या हुआ? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या? सेठ जी आपकी बेटी है और आपने मुझे बताया नहीं। किसने कहा मेरी बेटी है? जब मैंने आपसे पूछा कि क्या सोच रहे हैं तब आपने ही तो बताया कि मैं मेरी बेटी के बारे में सोच रहा हूँ। वो तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि काश मेरी भी एक बेटी होती तो कितना अच्छा होता। ओह अच्छा दैट वे। सेठ जी आपकी अगर बेटी होती तो मेरी पगार कब की बढ़ गई होती। वो कैसे? घर में बेटी होने से आदमी दयालु हो जाता है, उसके दिल का साइज बड़ा हो जाता है। इसलिए अगर आपके घर में बेटी होती तो आप भी बड़े दिल वाले होकर मेरी पगार बढ़ाते। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिनके जिनके बेटे हैं वो दयालु नहीं है, बड़े दिल वाले नहीं है। बापूजी का मैं बेटा हूँ तो बापूजी दयालु नहीं है। टप्पू मेरा बेटा है तो मैं दयालु नहीं हूँ। सेठ जी डोंट टेक इट सीरियसली, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। हाँ तो ठीक। बापूजी तो बहुत दयालु है, आप भी दयालु हैं। थैंक यू। वो सेठ जी वो कंपनी से बात हो गई है, भाई मिस्टेक 25 फ्रिज का बिल बन गया था, पेमेंट तो मैं 20 फ्रिज का ही करना है। हाँ बस बात हो गई ना? जी हाँ ठीक है ओके। अच्छा बोल संजय, क्या खुशखबरी है? क्या आया बेटा के बेटी? नहीं जेठालाल, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अच्छा तो हॉस्पिटल में है? नहीं, पूजा हॉस्पिटल में। मैं एक्चुअली बिजनेस के सिलसिले में अर्जेंटली कोलकाता आया हूँ। अरे तो पूजा भाभी के पास हॉस्पिटल में कौन है? मेरे मम्मी पापा हैं। अच्छा है ना, कुछ भी काम हो तो बेझिझक बता ना भाई। हाँ इसलिए तो तुम्हें फोन किया है। हाँ वैसे तो मेरे मम्मी पापा हैं पूजा के साथ, लेकिन वो उनकी ओल्ड एज है ना, और अगर कुछ इमरजेंसी आ गई तो बेचारे मैनेज नहीं कर पाएंगे यार। इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर दया भाभी हॉस्पिटल जा सके तो। अरे तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अभी दया को बोल देता हूँ, वो फटाफट पूजा भाभी के पास पहुंच जाएगी हॉस्पिटल। और हाँ वैसे मैं शाम की फ्लाइट लेके मुंबई आ रहा हूँ, रात तक पहुंच जाऊंगा। अरे भाई तो भी यहाँ की चिंता छोड़ दे, तो खाली मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस मैसेज कर दे, दया फटाफट पहुंच जाएगी अभी हॉस्पिटल। मैं अभी मैसेज करता हूँ। और जेठालाल एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक यू यार। अबे थैंक यू छोड़ दे भाई, तो निश्चिंत होकर अपना काम पता है और आराम से आ मुंबई, कोई टेंशन मत ले, ठीक है? ओके। हेलो दया सुन। ओ टप्पू के पापा, क्यों घर आने तक का भी इंतजार नहीं कर सके ना? नहीं वो बात नहीं है दया, सुन, वो मेरा दोस्त है ना संजय। संजय भाई? अरे वो कंप्यूटर का बिजनेस नहीं है उसका? हाँ पूजा भाभी वाले। हाँ। अरे पूजा भाभी को तो खुशखबरी आने वाली थी ना? हाँ वही, उनको आज डिलीवरी के लिए तात्कालिक हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और क्या संजय यहाँ नहीं है, उसे धंधे के सिलसिले में कलकत्ता जाना पड़ा। तो वैसे वो संजय का मम्मी पापा है उधर भाभी के पास, लेकिन क्या कुछ भागा दौड़ी करनी पड़ी तो वो लोग नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए तू जरा हॉस्पिटल पहुंच जाना। हाँ ठीक है टप्पू के पापा, आप संजय भाई को कहिए कि वो बिल्कुल चिंता ना करे, मैं अभी पूजा भाभी के पास फटाफट पहुंचती हूँ। हाँ तो संजय अभी मुझे वो हॉस्पिटल का एड्रेस मैसेज कर रहा है, तो तू अपना मोबाइल अपने हाथ में ही रखना, वही मैसेज मैं तुझे अभी भेज रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है टप्पू के पापा। और सुन, वो शाम के खाने की चिंता मत करना, वो बाद में हम लोग देख लेंगे। हाँ ठीक है, और टप्पू के पापा एड्रेस मिलते ही मैं निकलूंगी। हाँ ठीक है चल। क्या हुआ बहू? बापूजी टप्पू के पापा का फोन था, वो संजय भाई है ना? कौन, जेठिया का दोस्त? हाँ और उनके पत्नी पूजा भाभी है ना, उनको अभी डिलीवरी के लिए अस्पताल ले गए हैं, और संजय भाई यहाँ नहीं है, इसलिए मुझे अभी अस्पताल पूजा भाभी के पास जाना पड़ेगा। ओह ऐसी बात है तो बहू एक काम कर, तू जल्द से जल्द वहाँ पहुँच है, तेरा इस वक्त वहाँ होना बहुत जरूरी है, और तू घर की चिंता मत करना। हाँ जी। और हाँ कुछ जरूरत हो तो मुझे फोन कर दे। ठीक है
है बाबूजी। अरे वाह, एक और अच्छा शगुन। नीचे उतरते ही सामने पंडित जी मिल गए। प्रणाम पंडित जी। शुभम भवतु। ये लो बेटा प्रसाद। आशीर्वाद, कल्याणवान, सुख शांति समृद्धिवान, आपका दिन शुभ हो। चलो बेटा। ओहो, क्या बात है, आज तो एक के बाद एक अच्छे अच्छे शगुन हो रहे हैं। जरूर आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। सिस्टर, सब फॉर्मेलिटीज तो पूरी हो गई है ना? नमस्ते बहन, पूजा बहन का कमरा कहाँ है? आप दया टप्पू के पापा गड़ा। हाँ, दया बहन, संजय बोल रहा था कि दया बहन आने वाली है। हम संजय के माता पिता हैं। अच्छा जी, नमस्ते काका। नमस्ते काका। नमस्ते बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। पूजा को अभी अभी डिलीवरी के लिए ले गए। अच्छा, कब ले गए? कितनी देर हुई? बस आधा घंटा हुआ है। अच्छा बेटा, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। काकी, आप पूजा भाभी की और बच्चे की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सब माता जी के ऊपर छोड़ दीजिए, माता जी सब ठीक कर देंगे। आई एम सॉरी। अरे नो, आप जा रहे हैं कि मैं पुलिस को बुलाऊं? अरे डॉक्टर साहब, नो नॉट एट ऑल। अरे डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। क्या इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा हो रहे हो? इतनी सी बात कहते हैं आप इसे? पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी बहू के पेट में बेटा है या बेटी? शर्म आनी चाहिए आपको। अरे डॉक्टर साहब, आप इतना तमाशा क्यों बना रहे हैं? आपके जितने पैसे बनते हैं उतने हम दे देंगे ना। रखिए आपके पैसे आप अपने पास। बता चुका हूं मैं आपको, बच्चे के पैदा होने से पहले उसके लिंग का परीक्षण करना कानूनन अपराध है। अरे डॉक्टर साहब, हम तो ये जानना चाहते हैं कि हमारी बहू के पेट में लड़का है या लड़की। इसमें कानून को क्या तकलीफ, और फिर इसमें अपराध क्या? अरे अपराध? बहन जी, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपका इरादा क्या है। अगर बहू के पेट में बेटी है तो गिरवा देंगे आप, अबॉर्शन करवाएंगे आप। भ्रूण हत्या कहते हैं इसे। ये सब पोस्टर्स दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं आपको? कन्या भ्रूण हत्या कानूनन अपराध है। सरकार ने ये सब पोस्टर्स ऐसे ही नहीं लगाए, ये एक गंभीर अपराध है। समझ रहे हैं आप? बराबर है। सॉरी, मैं जरा बीच में बोल रही हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब एकदम सही कह रहे हैं। संतान तो भगवान का आशीर्वाद है। फिर बेटा हो या बेटी, क्या फर्क पड़ता है? भगवान की कृपा से जो भी मिले उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। सही कह रही है बहन जी, सीखिए कुछ इनसे। बेटा हो या बेटी, ये जानने का ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए आप। प्लीज जाइए, आप बहू के पास जाइए। हाँ, बेटियां तो माँ बाप का गहना होती है। वो घर को खुशियों की रोशनी से भर देती है। और आज के जमाने में तो बेटियां बेटों से एक भी मामले में कम नहीं है। परिवार की कितनी इज्जत बढ़ाती है बेटियां। फिर भी पता नहीं बेटा और बेटी में इतना भेदभाव क्यों होता है। बेटा, तुम सही कह रही हो, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो बेटा। बेटी, पुरानी खोखली मान्यताओं के पर्दे हमारी आंखों पर पड़े हुए थे, लेकिन अब हमारी आंखें खुल गई है। ईश्वर का आशीर्वाद समझकर अब बेटा हो या बेटी, हम उसे स्वीकार करेंगे। शुक्रिया बहन जी। अरे उसने क्या? गुड, थैंक यू बहन जी। नमस्ते। बेटे और बेटी में भेदभाव कैसा? बेटा यदि हीरा है तो बेटी मोती की तरह, कोई किसी से कम नहीं। और आज दया भाभी ने जो किया वो तो अत्यंत प्रशंसनीय है। इस चीज को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपनी जागरूकता और समझदारी से स्त्री भ्रूण हत्या रोक दी। आइए हम सब जागरूक बने, सिर्फ दया भाभी को नहीं, हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। हम खुले दिल से बेटियों के जन्म का स्वागत करें, उत्सव की तरह मनाएं, तो इस समाज में स्त्री भ्रूण हत्या जैसी कुरीति को हम दूर कर सकेंगे। लेकिन अभी प्रश्न ये है कि दया भाभी को सुबह से जो शगुन आ रहे हैं, उन शगुन का राज क्या है? ये जानने के लिए देखते रहिए
हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। डॉक्टर साहब एकदम सही कह रहे हैं, संतान तो भगवान का आशीर्वाद है। फिर बेटा हो या बेटी क्या फर्क पड़ता है, भगवान की कृपा से जो भी मिले उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। बेटियां तो माँ बाप का गहना होती है, वो घर को खुशियों की रोशनी से भर देती है। और आज के जमाने में तो बेटियां बेटों से एक भी मामले में कम नहीं है। परिवार की कितनी इज्जत बढ़ाती है बेटियां। फिर भी पता नहीं बेटा और बेटे में इतना भेदभाव क्यों होता है। बेटा तुम सही कह रही हो, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो बेटा। बेटी, पुरानी खोखली मान्यताओं के पर्दे हमारी आंखों पर पड़े हुए थे, लेकिन अब हमारी आंखें खुल गई है। ईश्वर का आशीर्वाद समझकर अब बेटा हो या बेटी हम उसे स्वीकार करेंगे। शुक्रिया बहन जी। अरे उसने क्या। गुड, थैंक यू बहन जी। नमस्ते। सेठ जी। हाँ? ओ बागा। थैंक यू भाई। किस खुशी में? क्या किस खुशी में? ये गुलदस्ता। सेठ जी, ये गुलदस्ता आपके लिए नहीं है। ओ, बावरी के लिए? नहीं सेठ जी, ये गुलदस्ता बावरी जी के लिए भी नहीं है, किसी और के लिए है। बावरी को इसके बारे में पता है? बावरी जी को इससे क्या लेना देना? क्या लेना देना? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बागा। क्या किया मैंने? क्या किया है मैंने? यार बावरी से करता है और गुलदस्ता किसी और की बावरी को देता है। खबरदार, तूने बावरी को धोखा दिया है तो। क्या इसमें हंसने वाली क्या बात है? कैसी किसकी सोच? सेठ जी, ये गुलदस्ता किसी और के लिए है, मतलब भाटिया डिस्ट्रीब्यूटर्स वालों के लिए है। आज वो नई ब्रांच खोल रहे हैं ना, तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से हम उन्हें ये गुलदस्ता भिजवा रहे हैं। हाँ तो भिजवा दे, यहाँ क्यों लेके आया है? ओ सेठ जी, ये कार्ड में लिखना क्या है? लिख दे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीचे मेरा नाम लिख दे। सेठ जी, वो तो मैं लिखूंगा ही, लेकिन कोई शुभ संदेश नहीं लिखना है। शुभ संदेश लिख दे कि हमारी शुभेच्छा है कि आपका धंधा जंगल में लगी आग की तरह फैले। सॉरी सेठ जी, लेकिन ऐसी जंगली शुभेच्छा अच्छी नहीं लगेगी। कुछ अच्छा सोचिए ना। अच्छा? हाँ अच्छा। अरे मैं क्यों सोचने की मगजमारी कर रहा हूँ? लिखने के लिए स्पेशलिस्ट आदमी है ना हमारे पास, उनको ही पूछते हैं। किसे? मेहता साहब। ओ अच्छा अच्छा। हाँ बोलो बोलो जेठालाल जी, बोलो। क्या बात है मेहता साहब, अभी तक सो रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना? अरे कौन सो रहा है भाई, और किसकी तबीयत खराब है? यहाँ तो तबीयत एकदम टनाटन है, फर्स्ट क्लास, एकदम मजेदार टन्नाट। कैसे? अरे कैसे क्या, अभी अभी घी से भरपूर दाल बाटी चूरमा और साथ में अरे वाह शानदार लहसुन की चटनी खा के बैठा हूँ। क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब? अंजलि भाभी ने आज आपको टिफिन में ये सब दिया? अरे रे 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 जेठालाल, तुम तो मेरे परम मित्र हो, तुम तो जानते हो मेरे ऐसे भाग्य कहाँ भाई। तो कहाँ खाए ये सब? अरे नहीं, ऑफिस के काम से जयपुर आया था तो बीच में थोड़ा सा वक्त मिल गया रिलैक्स करने के लिए, तो मैंने कहा चलो इस वक्त में बढ़िया दाल बड़ी चूरमा खाते और थोड़ा आराम करता हूँ, तो मजे कर रहा हूँ। ओहो अच्छा, जयपुर में? तो मुंबई कभी आ रहे वापस? बस आज रात का काम निपटा के आता हूँ फिर कल। बताओ फोन कैसे किया? अरे हाँ मेहता साहब, वो आपकी थोड़ी मदद की जरूरत है। बोलो बोलो। वो हमारा एक भाटिया डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उनकी एक नई शाखा खुल रही है, तो गुलदस्ता भेज रहा हूँ मैं। तो उसके ऊपर वो जो कार्ड होता है ना, उसमें क्या शुभ संदेशा लिखूं? उसमें लिख दो जेठालाल, आपके व्यवसाय के वट वृक्ष की हर शाखा पे इस तरह अच्छे व्यवसाय के पुष्प आच्छादित रहें और आपकी शाखाओं पे शाखाएं पूरी दुनिया में विस्तारित हो जाएं। बस शुभेच्छा, यही शुभेच्छा। वाह 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 मेहता साहब, ये हुई ना कुछ बात। इसका एग्जैक्ट मतलब तो भाटिया सबको मरते दम तक समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये पढ़ के उनको अच्छा जरूर लगेगा। एक काम कीजिए ना मेहता साहब, बागा का नंबर है ना आपके पास, तो ये पूरा शिव वाक्य आप उसके मोबाइल में जरा मैसेज कर दीजिए ना। हाँ बागा
अच्छा, और कुछ? और बस जयपुर से आते आते मेरे लिए दाल बाटी और चूरमा लेके आना पार्सल। अरे भाई, तुम्हारे लिए मुझे जयपुर से दाल बाटी लाने की क्या जरूरत है? तुम तो अभी दादा भाभी को बोलो, वो 1 मिनट में बना देंगी। अरे वो बेचारी कहाँ से बनाएगी, वो तो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल गई है? हाँ, मेरा एक दोस्त है संजय, तो उसकी वाइफ है पूजा भाभी, उनको डिलीवरी होने वाली है। और संजय क्या कुछ धंधे के काम से कलकत्ता गया है, तो मदद करने के लिए दया हॉस्पिटल गई है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, है ना? ओके चलो, थैंक यू सुवाक्य के लिए। दया का अभी तक फोन नहीं आया, पूछू उसको सब ठीक तो है। मैंने अभी डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, कुछ होगा तो वही सामने से फोन करेगी। मुबारक हो, पूजा जी को बेटी हुई है। माँ बेटी दोनों सही सलामत है। बधाई हो बधाई, आप दादाजी बन गए। अरे तुम भी तो दादी बनी हो ना। अभिनंदन अभिनंदन, बोलो श्री अम्बे मात की। चलो चलो, मैं पेड़े लेके आता हूँ। मैं अपनी बहू से मिल सकती हूँ? जी जी, आप चलो दया बहन चलो। काकी अब जाइए, मैं आ रही हूँ। हाँ जल्दी आना। हाँ, आपने सुना ना, इनको बेटी हुई, फिर भी ये लोग कितने खुश हैं। और सच कहती हूँ, बेटी की खुशी 1-2 पल की नहीं, जीवन भर की है। हम आपकी बात बराबर समझ गया बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बहू के पास चलती है। चलो माता जी, थैंक यू थैंक यू। टप्पू के पापा को खुश खबर दे देती हूँ। बोल बोल दया। हाँ टप्पू के पापा, चमत्कार हो गया, चमत्कार। क्या क्या हुआ? आज सुबह से हम दोनों बेटी के बारे में ही बात कर रहे थे, और संजय भाई के घर बेटी हुई। बोला। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है दया, लक्ष्मी जी बता रहे हैं। अच्छा सुनिए ना। हाँ सुन ही रहा हूँ, बोल बोल। वो संजय भाई का फोन आया था कि उनको आते आते रात हो जाएगी, तो उनके आने के बाद ही मैं यहाँ से निकलूँ ना। हाँ नहीं, वो क्या है, मुझे आप लोगों के खाने की चिंता हो रही थी। अरे भाई, मैंने तुझे बोला ना, वो चिंता मत कर तू भाई, वो हम लोग कुछ कर लेंगे। ठीक है। अच्छा सुन, पूजा भाभी को मेरी तरफ से बधाई देना। हाँ, ओके ओके चल। टप्पू के पापा, मुझे पता है आप कैसे संभालेंगे। आप सब लोगों का खाने का इंतजाम मुझे ही करना पड़ेगा। लीजिए बाबू जी, लड्डू लीजिए ना। पापा मैं कर लेता हूँ, बहुत मस्त लड्डू है। हाँ बाबू जी लीजिए ना। हाँ अरे भाई, लेकिन तू ये लड्डू किस खुशी में खिला रहा है वो तो बता। बापू जी, हमारा दोस्त है ना संजय, उसका बेटी हुई। अरे वाह, लक्ष्मी आई, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो मैं भी टप्पू की तरह 2 लड्डू खाऊंगा। हाँ लीजिए लीजिए बाबू जी लीजिए। अरे हाँ भाई, पहले एक तो खाने दे, दूसरा मैं खाना खाने के बाद खाऊंगा। हाँ अरे पापा, आज के डिनर का क्या सोचा है? अरे बेटा, आज मस्त किसी होटल में जाके बढ़िया सा खाना खाएंगे। नहीं, बाहर का नहीं खाना है। कोई बात नहीं, आपको बाहर जाने की इच्छा नहीं है तो हम लोग होटल से घर पे मंगा के खाते हैं। अरे भाई, मेरा मतलब है कि बाहर का खाना नहीं खाना है, घर में ही कुछ खा लेते। घर पे तो बापूजी सेव ममरा, खाखरा, चिवड़ा ऐसे ही कुछ होगा। तू हमें खाने में सेव ममरा और चिवड़ा खिलाएगा? हाँ पापा, ये सब तो नाश्ते की चीज है, खाने में कुछ मजेदार बनाइए। बनाइए? हाँ पापा, आपको सबसे बेस्ट बनाना क्या आता है? हाँ, चाय। तू रात के खाने में चाय खिलाएगा? पापा, उस दिन बनाई थी वैसे दाल ढोकली बनाइए ना। हाँ जेठिया, दाल ढोकली बना। बापूजी, वो दाल ढोकली तो आपने बनाई थी, मैंने तो सिर्फ खाई थी। गुड इवनिंग एवरीवन। बबीता जी, ये आइए आइए। वो दया भाभी ने मुझे बताया कि उन्हें आने में जरा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों के लिए डिनर लेकर आई हूँ। अरे वाह, आज बच गया। अरे खामखा बहू ने तुम्हें तकलीफ दी बेटा। क्यों, आप सबने खाना खा लिया? नहीं नहीं, अभी जेठिया सबके लिए दाल ढोकली बनाने ही वाला था। क्यों जेठिया? बनाने वाले थे ना, बनाई तो नहीं ना? नहीं नहीं, बस तो फिर मैं आप लोगों के लिए जो लेके आई हूँ आप वो खाइए। अरे आई होप आप सबको अच्छा लगे। अरे बबीता आंटी, अब खाने में क्या लाए हो? बताती हूँ टप्पू, पर हाँ जेठा जी, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये सारा खाना मैंने कम तेल और कम मसाले के साथ बनाया है। क्यों? क्योंकि पापा डाइट पे है ना।
आपको अभी तक याद है बबीता जी? हाँ ऑफ कोर्स। बबीता जी, आप हमारे लिए इतने प्यार से खाना बना के लेके आई, वही काफी है। मेरे लिए अलग से स्पेशल बनाने की जरूरत नहीं थी, क्यों बाबूजी? बबीता आंटी बताइए ना क्या बनाया है? हाँ हाँ, सबसे पहली आइटम है बेगुन भाजा, एज इन बैंगन भाजा। भाजा? अरे ले ले बेटा, बैंगन भाजा नहीं, उसे बैंगन भाजी कहते हैं। नहीं बापूजी, वो बंगाली भाषा में क्या है, जी को जा कहते हैं। तो ये बैंगन भाजा, पाव भाजा, माजी को माजा। तो बापूजी को क्या बापूजा? नहीं जेठा जी, हम लोग पाव भाजी को पाव भाजी ही कहते। बस इस डिश का नाम है बेगुन भाजा, और भाजा का भाजी के साथ कोई लेना देना नहीं है। भाजा मतलब फ्राइड, सो बेगुन भाजा एज इन बैंगन फ्राइड। बबीता आंटी सेकंड आइटम क्या है? सेकंड आइटम में चौरचुरी लाई हूँ। चोर चोरी? क्यों अय्यर भाई ने आपको यह खाना यहाँ लाने से मना किया था? नहीं जेठा जी, अय्यर ने मुझे बिल्कुल मना नहीं किया। इनफैक्ट उसने तो मुझे मदद की खाना बनाने में। तो फिर आप ये खाना चोरी चोरी यहाँ क्यों लेकर आए? चोरी चोरी नहीं, चौचुरी। इस डिश का नाम है चौचुरी। बाबूजी? हाँ सुना मैंने। और तीसरी आइटम है लूची। लूची? लूची नहीं, लूची। हम लोग में पूरी को लूची कहते हैं। पूरी? अरे वाह, पूरी को लूची। और श्रीखंड, श्रीखंड को क्या कहते हैं? ये फैबा, अभी सब नाम छोड़ना भाई। ये बबीता बेटी गर्मा गर्म खाना लेकर आई है, तो पहले खा लेते हैं, ठंडा हो जाएगा। हाँ, आप लोग खाना खाने बैठ जाइए, मैं आप लोगों को गरम गरम परोसती हूँ। अरे नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है, हम लोग ले लेंगे। नहीं, देखिए दया भाभी नहीं है, तो आप सब लोगों को डिनर करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों जेठा जी? चलिए सब बैठ जाइए प्लीज। आइए बाबूजी, आइए। बबीता जी रहने दे, मैं ले लेता हूँ। नहीं, सो के जेठा जी मैं मदद करता हूँ आपके। जेठा जी आप प्लीज जाके बैठ जाइए। अरे मैं प्लेट वेट सब आपको निकाल के देता हूँ। दया भाभी ने मुझे बता दिया कि प्लेट्स कहाँ पे रखी, ओके? आप प्लीज बैठिए। लीजिए जेठा जी, और एक पूरी लीजिए। मैं लेता हूँ। थैंक यू। तब आपको अरे है बहुत। अरे चाचा जी? नहीं अभी। ओके। बबीता आंटी खाना सुपर डुपर है, मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच टप्पू। हाँ, बंगाली स्वाद का खाना पहली बार खाया, बहुत मजा आ गया। सच में बापूजी, आज तक हमने सिर्फ बंगाली मिठाई खाई थी, बंगाली स्वाद का खाना आज पहली बार खाया। थैंक यू बबीता जी। मोस्ट वेलकम। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया खाना बनाया है बेटा, बहुत बढ़िया खाना। थैंक यू सो मच चाचा जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को ये खाना बहुत अच्छा लगा। अब मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज डिश लेके आती हूँ, ओके? जस्ट होल्ड ऑन। और ये लीजिए बंगाली स्पेशल मिष्टी दोई। ये लीजिए जेठा जी आपका। जबरदस्त, जबरदस्त है टप्पू। थैंक यू बबीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आ गया है। थैंक यू। ओ कम ऑन जेठा जी, जरूरत के वक्त एक दूसरे के काम आना हम सबका फर्ज है। मैं जो कर रही हूँ वो तो कुछ भी नहीं है, पर दया भाभी आपके दोस्त की वाइफ को जो हेल्प कर रही है वो तो इससे कई ज्यादा बढ़ के है। नहीं वो तो है, लेकिन कभी हमें भी आपकी सेवा करने का मौका देना। ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने की बात है। ओके तो मैं चलती हूँ, ओके? बाय बाय, गुड नाइट। बबीता जी आपके घर तक छोड़ दो। नहीं, इट्स ओके जेठा जी, थैंक यू सो मच। संभल के जाना। बाय। थैंक यू। अच्छा बेटा, हाँ तेरा दोस्त संजय कब आने वाला? वो बस बापूजी अभी वो हॉस्पिटल पहुंच ही रहा होगा। भाभी आंखें आपके जैसी है और नाक डिट्टो संजय भाई के जैसा है। पूजा। अरे आइए ये संजय भाई, नमस्ते। कितनी प्यारी बेटी है मेरी। पापा आ गए, पापा। हंस रही है, हंस रही है, हंस रही है। अरे वाह वाह वाह, हंसमुखी है। कैसी हो तुम पूजा? मैं ठीक हूँ। ले 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 ले। पापा की प्याली बेटी है ना, है ना, है ना, है ना। अरे देखो हंस ली है, हंस ली है, हंस ली है। एकदम हंसमुखी है।
बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है मेरी बेटी, है ना? एकदम परी है, परी। वो तो है भाभी। संजय भाई, आप मुंह मीठा कीजिए। कांगारू से लक्ष्मी जी पधारे हैं। ओह थैंक यू भाभी, थैंक यू वेरी मच भाभी। भाभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं। अरे संजय भाई, शुक्रिया मेरा नहीं भगवान का कीजिए। उन्होंने आपको कितनी सुंदर बेटी दी है। हाँ भाभी, वो तो है। अच्छा संजय भाई, आप यहाँ आने वाले थे ना, तो मैंने आपके मम्मी पापा को घर पर आराम करने के लिए भेज दिया है। थैंक यू वेरी मच भाभी, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आ गया हूँ ना, तो सब मैनेज कर लूंगा। अच्छा तो मैं चलती हूँ। ठीक है दया भाभी, रात बहुत हो गई है, मैं आपको घर तक छोड़ने आता हूँ। नहीं नहीं संजय भाई, मैं चली जाऊंगी। आप पूजा भाभी और नन्ही परी के साथ रहिए। लेकिन भाभी। अरे नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, सच में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतनी रात में आप। अरे संजय भाई, मैं चली जाऊंगी। पूजा भाभी जरा कहिए ना इनको। ठीक है दया भाभी, तो मैं आपको बाहर तक छोड़ने आता हूँ। हाँ ठीक है, आप आराम से आइए, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। चलिए पूजा भाभी, मैं निकलती हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ, और मैं बाद में आपका फोन करती हूँ। जी दया भाभी। बाय बाय बाय। मुझे पता है आपको बेटा चाहिए था ना। अगर बेटा हुआ होता तो आप और भी खुश होते। ये तुम क्या कह रही हो पूजा? मेरे लिए बेटी और बेटा दोनों एक समान है। मैं बहुत खुश हूँ पूजा, बहुत खुश। इतना खुश कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। सच में? हाँ पूजा। आप जल्दी बाहर जाइए, दया भाभी इंतजार कर रही होंगी। अरे हाँ, मैं अभी आया। बाय बेटू, पापा 2 मिनट में आए हैं। ओके। चले दया भाभी। हाँ चलिए। क्या हुआ? वो टप्पू के पापा को फोन करने पर बैटरी खत्म हो गई है। अरे तो मेरे फोन से फोन कर लेते हैं ना, मुझे भी जेठालाल से बात करनी है। हाँ जेठालाल। अरे भाई संजय मुबारक हो। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो बाप बन गया। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारा और दया भाभी का बहुत बहुत शुक्रिया जेठालाल। अरे थैंक यू क्या बोल रहे हैं भाई तू। अच्छा सुन, दया वहाँ है कि निकल गई? अरे है ना, 1 मिनट देता हूँ। हाँ दया भाभी। हाँ टप्पू के पापा। हाँ दया सुन, तू निकलना मत, मैं तुझे आ रहा हूँ लेने के लिए, ठीक है? नहीं टप्पू के पापा, मैं आ जाऊंगी। अरे दया काफी लेट हो गया है। अरे मैं अहमदाबादी हूँ, मैं आ जाऊंगी, चिंता मत कीजिए। अरे भाई मुझे पता है तू अहमदाबादी है, लेकिन मैं तुझे लेने आऊँ उसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है? टप्पू के पापा, आप कब ऑटो ढूंढेंगे, आप कब ऑटो में बैठेंगे, कब यहाँ पर पहुँचेंगे? उतनी देर में तो मैं फटक से ऑटो में घर पर पहुँच जाऊंगी। हाँ वो तो है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और आपको तो पता है मुंबई के सब ऑटो वाले भाई कितने अच्छे हैं, मुझे सही सलामत घर पर पहुंचा देंगे। ठीक है चल, तो आ जल्दी आ, चल। बाय बाय बाय। नीचे बंद कर। देखिए दया भाभी, मैं आपसे एक बार फिर से कहता हूँ, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ ना। ओहो संजय भाई, आप नए नए पापा बने हैं। आप पूजा भाभी और नन्ही परी के साथ रहिए, मैं पहुंच जाऊंगी, चिंता मत कीजिए प्लीज। ठीक है दया भाभी, लेकिन आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। अरे उसमें शुक्रिया क्या, चलिए मैं निकलती हूँ। ठीक है। दया भाभी देर रात घर के लिए निकल तो चुकी हैं, लेकिन क्या वो ठीक समय पे घर पहुंच पाएंगी या फिर बीच रास्ते में उनके साथ कुछ होने वाला है? नहीं घबराइए मत, मैं आपकी घबराहट नहीं बढ़ा रहा हूँ, बल्कि दया भाभी को सुबह से जो शगुन हो रहे हैं उसके अनुसार तो कुछ अच्छा होने वाला है। वैसे एक इशारा मैं किए देता हूँ कि जो कुछ होने वाला है वो इतना धमाकेदार है कि गोकुलधाम सोसाइटी में खलबली मच जाएगी। लेकिन क्या है वो चीज, क्या होने वाला है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना बस कल तक। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और जब आप कल देखेंगे तो पता चलेगा क्या है ये धमाका। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे जेठिया। हाँ बापूजी। बहू आ गई? बापूजी अभी उसका फोन आया था, वो बस अभी हॉस्पिटल से निकल ही रही है। इस वक्त अकेली? मैंने बोला उसको बापूजी कि तो वहीं रुक, मैं तुझे लेने आता हूँ, तो उसने मेरी बात मानी ही नहीं। कहने लगी आप घर से यहाँ आएंगे उतनी देर में तो मैं रिक्शा में बैठ के वहाँ से यहाँ घर पहुँच जाऊंगी, और बोली कि मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अहमदाबादी हूँ। पापा मेरा एड्रेस कहाँ है? मुझे क्या पता बेटा। मम्मी कब आएगी? मम्मी आधे घंटे में आ जाएगी।
वो आधा घंटा। पापा मेरा नाइट ड्रेस ढूंढ दीजिए ना। क्या ढूंढ दीजिए, अपनी चीजों का तुझे खुद ख्याल रखना चाहिए ना, जरा जिम्मेदार बन। जेठिया सही कह रहा है टप्पू बेटा। तेरी मम्मी को देख कितनी जिम्मेदार है, हैं? वो आज घर पर नहीं थी तो बबीता बेटी को बोलकर हम सबके खाने का इंतजाम कर दिया ना। तो वैसे बापूजी आज बंगाली जायके का खाना खाने का मजा आ गया नहीं? अरे खाना खाने के बाद मुखवास नहीं खाया। टप्पू जरा मुखवास लेके आ तो। हाँ पापा। क्या भाई, तू टप्पू को जिम्मेदारी की बात सिखा रहा था, पहले तू खुद तो जिम्मेदार बन। मैं तो जिम्मेदारी हूँ बापूजी। रहने आवे, तेरा चाय नाश्ता खाने से लेकर तेरा मोबाइल तेरा पाकिट सब बहू ही तो तुझे लाकर देती है। अपने छोटे छोटे काम खुद करेगा तो तुझे देख के टप्पू कुछ सीखेगा। ये लीजिए पापा। हाँ ला ला ला। हाँ क्या है ये? सौंफ। क्यों, क्या हुआ? ये सौंफ का टेस्ट कुछ अजीब है बापूजी। ला देखो। ये बबूचक, ये जीरा है जीरा। बबूचक इसको बोले बापूजी, सौंफ की जगह जीरा ये लेके आया। नहीं नहीं पापा, मैं तो सौंफ ही लाया था। अरे तो सौंफ क्या इच्छाधारी नागिन है जो किचन से यहाँ आते आते उसने जीरे का रूप धारण कर लिया? सॉरी सॉरी पापा सॉरी। अरे क्या सॉरी, सोनू तेरी दोस्त है ना, वो देख वो कितनी जिम्मेदार और होनहार है, उससे सीख कुछ सीख। माधवी आज तो मैं धन्य धन्य हो गया। सोसाइटी के लोगों ने सोनू की इतनी तारीफ की है, बोल रहे थे कि क्या कोथिंबीर वड़ी बनाई है। और सभी ये भी कह रहे थे कि हम लोग इतने लकी हैं कि हमें सोनू जैसी बेटी मिली है। बिल्कुल। एक्चुअली सबसे ज्यादा लकी तो मैं हूँ कि मुझे आप दोनों जैसे आई बाबा मिले। सेक्रेटरी साहब घर पर है? अरे ओहो, आइए आइए। कैसे आना हो पोपटलाल? अपनी शादी का कार्ड देने आया हूँ। अरे अरे भिड़े भिड़े भिड़े। शादी फिक्स हो गई पोपटलाल की। सुना? अरे मुंह मिठा करो, मुंह मिठा करो। देखिए माधवी भाभी, शादी का कार्ड नहीं है। अगर भाई माँ मजाक कर रहा था, वो मेंटेनेंस का चेक देने आया हूँ। पोपट भाऊजी, मुझे लगा अभी मैं सोचूं ये अनहोनी कैसे हो गई। हाँ भाई भिड़े, मेरी शादी अनहोनी है? आहो, काय बोलता है? पोपट भाऊजी, आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी आप अपनी शादी का कार्ड भी देने आएंगे। थैंक यू, आपके मुंह में घी शक्कर। बसा ना बसा। नहीं नहीं नहीं, बैठने का टाइम नहीं है, अभी सोडा शॉप जाना है। अरे हो नहीं कहा, काय हो आप नहीं जा रहे हैं? हाँ भिड़े, तू क्यों नहीं आ रहा? अरे मैंने कब बोला मैं नहीं आ रहा हूँ भाई। चलो चलो चलते। भिड़े ये चेक जरा संभाल के रख दे और नोट कर लेना कि मैंने तुझे इस महीने का मेंटेनेंस का चेक दे दिया। अरे हो बाबा, अभी मैं मतलब तुम चेक देने आए थे? अरे चेक तो तुम सोडा शॉप पे भी दे सकते थे ना। हो खरा? नहीं दे सकता था। क्यों भाई? मैं दोस्ती और काम को अलग अलग रखता हूँ। मंजे सोडा शॉप पर एक दोस्त दोस्त से मिलता है, लेकिन यहाँ पर सोसाइटी का माननीय सदस्य सोसाइटी के सेक्रेटरी से मिलकर उसे मेंटेनेंस का चेक दे रहा है। मैं हमेशा ऑफिशियल काम ऑफिशियली करता हूँ और पर्सनल काम पर्सनली। पर्सनल काम पर्सनली करता, पर्सनल काम तो पर्सनलीच करतात ना। कसं होणार याचं लग्न? असू दे हो. भिडे हाँ आया आया। कठीण आहे बाबा, कठीण आहे. कमाल है भाई. रिक्शा 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 रिक्शा। अरे रिक्शा 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 रिक्शा। भाई साहब गोकुलधाम पाउडर गली। नहीं बहन जी, मुझे बहुत देर हो रही है। वो क्या है ना, आज मेरी शादी की सालगिरह है, तो मेरी बीवी मेरा घर पे इंतजार कर रही होगी। आप दूसरा होटल ले लीजिए। हाँ हाँ ठीक है। अरे भाई साहब जी, आप आज ऐसे ही जाएंगे खाली हाथ? मतलब? अरे भाई आज आपकी शादी की सालगिरह है, तो भाभी जी के लिए कोई भेंट लेकर जाएंगे कि नहीं? ओ तेरी, मैं तो भूल ही गया था। अब सबसे पहले शादी की सालगिरह का तोहफा लूंगा। आपने बचा लिया बहन जी,
वरना आज घर जाके मेरी तो पक्का धुलाई होने वाली थी। शुक्रिया बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सुनिए भाई साहब, अगर आपको कोई भेंट ना मिले ना तो गजरा लेकर तो जरूर जाना, भाभी जी खुशम खुश हो जाएंगे। जी शुक्रिया बहन जी। और बहन जी सॉरी, मैं आपको लेके नहीं जा सकता। अरे कोई बात नहीं भाई, आप जल्दी घर पर जाइए। ओहो, रिक्शा कब मिलेगी? अरे भाई साहब, ऑटो कहाँ मिलेगी? थोड़ा आगे शिव मंदिर है, वहाँ पे आपको ऑटो मिल जाएगी। और फिर मैंने जेठालाल को पूछा, आज रात मसाला सोडा पीने नहीं आओगे क्या? अरे जेठा भाई, आप उधर खाली रास्ते की तरफ क्या देख रहे हैं? डॉक्टर दादी, लगता है जेठालाल रास्ते के खड्डे के बारे में सोच रहा है। क्या गर्मी का सीजन तो आ गया, अभी बारिश का सीजन भी फटाक से आ जाएगा, तो उसके पहले खड्डा भर जाए तो अच्छा रहेगा ना। लेकिन जेठालाल डोंट वरी, खड्डे भर जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। आपने अय्यर भाई अभी साइनिस्ट का धंधा छोड़ के नगर पालिका का चालू किया क्या? क्या कुछ भी बोल रहे हो जेठालाल? कुछ भी बोलने की शुरुआत किसने की? अय्यर भाई ने। ओ यार ये सारी गल्ला छोड़ो, ओ जेठा भरा ए गल दसो कि ये खाली रास्ते की तरफ क्या देख रहे हो यार? राह। किसकी राह देख रहे हो भाई? दया की। ले, दया भाभी घर पे नहीं है? पोपटलाल म्हणून तर वाट बघतात ना साहेब। नहीं मतलब इस वक्त दया भाभी कहाँ गई है? अरे वो एक मेरा दोस्त है संजय करके, तो उसकी वाइफ की डिलीवरी में मदद करने के लिए वो मैटनी होम गई है। और जेठा भरा, और टेंशन लेने की क्या बात है? और दया भाभी जी को फोन लगाओ, अभी के अभी पता चल जाएगा दया भाभी जी किधर है। सही बात है। अरे छोटी फोन तो कब से लगा रहा हूँ, लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा है। अरे तो अपने दोस्त संजय को फोन कर लो। संजय हॉस्पिटल में है और दया हॉस्पिटल से निकल चुकी है। दया जब भी हॉस्पिटल से निकल रही थी तभी उसने मुझे फोन किया कि मैं अभी निकल रही हूँ, आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगी, लेकिन अभी तक आई नहीं, इसलिए जरा चिंता हो रही है। जेठालाल चलो दया भाभी को ढूंढने जाते हैं। भिड़े अपना स्कूटर निकाल। स्कूटर क्यों? और स्कूटर में तो सिर्फ 3 लोग आएंगे और मेरी गड्डी है ना, मैं गड्डी लेके आता हूँ, फिर सब चलते हैं। नहीं नहीं छोटी, वो पोपटलाल को क्या है, भिड़े की साइड कार में बैठ के घूमने में मजा आता है, इसलिए बोल रहा है ना? हाँ मजा आता है, वो बात बराबर है, लेकिन इस वक्त मुझे सच में दया भाभी की चिंता हो रही है। सोडी तू जीप निकाल, हम सब चलते हैं। चलो भाई चलो। एक मिनट। मतलब सब जाते हैं ढूंढने के लिए, लेकिन आप सबको ऐसे नहीं लगता कि हम लोग थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं? नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि दया भाभी के मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई हो। थोड़ी देर और राह देखते हैं। क्यों जेठालाल? मतलब दया भाभी अभी आती होगी। हाँ नहीं ठीक है, थोड़ी राह देखते हैं। हाँ। दया कहाँ है तू? शिव मंदिर तो आ गया, फिर भी कोई ऑटो क्यों नहीं दिख रही है? ओहो, और ऊपर से मोबाइल फोन भी बंद है। हे भगवान, जल्दी से मुझे घर पर पहुंचा दो, घर पर सब चिंता कर रहे होंगे। करूँ जल्दी से ऑटो में। क्या हुआ बेटी? अब वो बाबा, मुझे जल्दी से घर पहुंचना है, पर रिक्शा नहीं मिल रही है, इसलिए थोड़ी परेशान हूँ। हो सकता है तुम्हें कुछ और मिलने वाला हो। ऊपर वाला जो भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। सब्र करो, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। कुछ और मिलने वाला होगा? मतलब क्या मिलने वाला होगा? पता। अरे ये छोटे बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? नहीं, सुबह से बेटी बेटी कर रही हूँ ना, इसलिए मेरा भ्रम होगा। नहीं, सच में ये किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज है।
यहाँ मंदिर में छोड़कर कौन चला गया? कोई है? ये किसका बच्चा है? पंडित जी, क्या करूं मैं? नाग देवता, मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, ये नन्हे से बच्चे को जीवन दान दीजिए। ये तो शिव जी का मंदिर है, यहाँ महादेव का वास है। आप तो उनके गले में विराजमान होते हैं, शिवलिंग पर आपका छत्र होता है। आपको महादेव का वास्ता। स्त्री हूँ और एक माँ भी हूँ। इस बच्चे की माँ बनकर आपको विनती करती हूँ, जीवन दान दीजिए इसको। नाग देवता की जय। ये तो लड़की है, छोटी लड़की है, प्यारी प्यारी लड़की है। बिट्टू, कौन तुम्हें छोड़ के गया है? कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है। आजा, मैं ले लेती हूँ। कोई है? कोई है? सुन रहे हैं कोई? ये किसकी बेटी है? कौन इसे रख कर गया? कोई है यहाँ? कोई सुन रहा है? इसे मेरे साथ ले जाऊं? नहीं नहीं, अगर जिसने इसे यहाँ रखा है वो वापस आकर देखेंगे और तब ये नहीं होगी तो वो परेशान हो जाएंगे। इससे अच्छा है इसे वापस मंदिर में ही रख दूं। भोलेनाथ, इस बच्चे की रक्षा करना। इसकी माँ जल्द से जल्द इसे लेने आ जाए, ऐसी प्रार्थना है भोलेनाथ। क्या करूं? किसकी बेटी होगी? कोई इस बेचारे को लेने आएगा भी कि नहीं? नहीं नहीं, मैं इस बेचारी को ऐसे अकेले रात को छोड़कर नहीं जा सकती। करूं तो हाँ, इसे घर पर लेकर जाती हूँ, फिर टप्पू के पापा जैसा कहेंगे वैसा करूंगी। ना 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 बिल्कुल ना 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 ना। आओ 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 देखो, आओ 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 देखो, आओ देखो, आओ देखो। ना 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 ना। ना 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 देखो, ना ना ना। ना ना ना, जल्दी से रिक्शा मिल जाए तो अच्छा है। रिक्शा, रिक्शा भाई, रुकिए भाई, पाउडर गली आएंगे?
हाँ आऊंगा ना मैडम, बैठिए आप। अरे दया, कब से तेरी राह देख रहा हूँ, कहाँ है तू? और तेरा फोन भी नहीं लग रहा, कहाँ है तेरा फोन? अरे टप्पू के पापा, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और मुझे यहाँ रिक्शा भी नहीं मिल रही थी, इसलिए देर हो गई। वैसे अभी रिक्शा मिल गई है, मैं रिक्शा में बैठी हूँ और ये फोन भी रिक्शा वाले भाई का ही है। बस अभी थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी। हाँ, मैंने तुझे बोला था ना दया कि मैं रिक्शा लेके आता हूँ तुझे लेने, तो मेरी बात मानी नहीं। मैं आया होता तो उसी रिक्शा में हम लोग बैठ के आ गए होते ना घर पे। तेरी चिंता में यहाँ आधा हो गया हूँ मैं। हर पति अपनी पत्नी के बगैर आधा होता है टप्पू के पापा। ये जोक्सर, चल अभी जोक मत मार, आ जल्दी घर पे। हाँ ठीक है। हाँ बाय। भाई साहब ये लीजिए फोन। थैंक यू। बस सीढ़ियों के पास खड़ी रखना, थोड़ी आगे बस ये लीजिए पैसे। नो घर पर आ गए चिको। बापूजी आप इतना चल क्यों रहे हैं? जब तक बहू नहीं आएगी मुझे चिंता होती रहेगी, और जब तक चिंता होती रहेगी मैं चलता रहूंगा। तो बापूजी आप चल चल के थक जाएंगे, बैठ जाइए, दया बस अभी पहुंचती ही होगी। बैठ जाइए बापूजी। ये लीजिए आ गई। दोस्तों, देर रात का वक्त हो और कल्पना कीजिए कि आपकी धर्मपत्नी एक छोटी सी बच्ची को लेकर आपके घर में आए, क्या रिएक्शन होगा आपका? बिल्कुल सही सोचा आपने, वही रिएक्शन जो इस वक्त गड़ा परिवार का है। बहुत चक्के रह गए सारे लोग, चेहरे का रंग उड़ गया है, दिमाग में सवालों की सुनामी है। आखिर कौन है ये बच्ची, कौन है इसके माँ बाप, कहाँ से आई है, दया भाभी से क्यों लेके आई है? जरा कल्पना कीजिए कि इस बच्ची को देख के गड़ा परिवार का यह हाल है, जो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी इस बच्ची को देखेगी तो क्या हाल होगा। हंगामा होने वाला है, और एक बच्ची गोकुलधाम सोसाइटी में हंगामा मचाने के लिए आ चुकी है। अब क्या होता है आगे, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.